इस सेशन में हम 3 फेज़ इंडक्शन मोटर पे नो लोड टेस्ट परफॉर्म करेंगे। आपने सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर पे ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया था। आपको पता है कि ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट उसका जो पर्पस था वो था ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसके पैरामीटर्स फाइंड करना। तो ये जो टेस्ट है नो लोड टेस्ट जो हम इंडक्शन मोटर पे परफॉर्म करेंगे ये उस टेस्ट से काफ़ी हद तक सिमिलर है और इसमें हम इक्विवेलेंट सर्किट जो इंडक्शन मोटर का है उसके शंट पैरामीटर्स जो हैं इस टेस्ट से फाइंड करेंगे। इस टेस्ट में हम जो मोटर है उस पर कोई लोड उसके साथ नहीं अटैच करते। नो लोड स्टेट पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं एट रेटेड फ्रिक्वेंसी। जब मोटर जो है वो नो लोड स्टेट में आपको पता है जब रोटेट करेगी तो उसका जो वो ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेगी तो उसका जो स्लिप है वो काफ़ी स्मॉल होगा, जिसकी वजह से जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है उसकी यानी मोटर सर्किट की वो इन्फिनिटिवली लार्ज हो जाएगी। अगर तो वो इन्फिनिट है तो हम जो यानी रोटर सर्किट है उसको ओपन कंसीडर कर सकते हैं। ये आपके सामने इसका इक्विवेलेंट सर्किट है और इसके जो शंट पैरामीटर्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है जी, ये आप थ्योरी में आपने इसको पढ़ा है तो यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसकी कनेक्शन डायग्राम और प्रोसीजर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी, ये आपका कनेक्शन डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 फेज़ मोटर को हमने नो लोड पे रोटेट करवाना है और हमने एम मीटर इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ किए हैं और वोल्ट मीटर यूज़ किया है। ठीक है जी, प्रोसीजर इसका सिंपल है कि आपने इसके एज़ पर कनेक्शन डायग्राम कनेक्शन करने हैं। उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि जो इसका शाफ्ट है वो नो लोड स्टेट में है, यानी किसी तरह की उस पर जो है वो दबाव या फ्रिक्शन नहीं है। उसके बाद हमने ये मेक श्योर करने के बाद वोल्टेज अप्लाई करना है, वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है टू द रेटेड वैल्यू। जब वोल्टेज रेटेड वैल्यू को रीच कर जाएगा एट दैट टाइम हमने वोल्ट मीटर एम मीटर और जो वाट मीटर कनेक्ट किया है उसकी जो रीडिंग है वो हमने टेबल में नोट कर लेनी है और नोट करने के बाद टेस्ट हमारा कंप्लीट है तो हमने जो सप्लाई है वो कट ऑफ कर देनी है। ठीक है जी, सिंपल प्रोसीजर है, इसको मैं सम अप कर देता हूँ। कनेक्शन डायग्राम के मुताबिक आपने जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी एम मीटर वोल्ट मीटर एंड वाट मीटर वो आपने कनेक्ट कर देने। देन आपने ये मेक श्योर करना है कि उसका शाफ्ट फ्रीली मूव कर रहा है, किसी किस्म का उस पर लोड नहीं है। ठीक है जी, देन आपने सप्लाई के साथ कनेक्ट करके वोल्टेज को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है टिल इट रीच रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज पे आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वोल्ट मीटर एम मीटर वाट मीटर उसकी वैल्यूज़ नोट कर देनी है। ये आपका टेबल बनेगा जो आपकी वैल्यूज़ होंगी लैब सेटिंग में या सिमुलेशन पे वो आपने इस टेबल में इसी ऑर्डर में नोट डाउन कर लेनी है। ये हमारा सिंपल सा टेस्ट था। अब ये जो टेबल है इसमें जो वैल्यूज़ हैं इसकी मदद से आप शंट पैरामीटर्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट आपने थ्योरी में पढ़ा है, शंट पैरामीटर्स का जो इक्वेशंस हैं उनमें सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास शंट पैरामीटर आ जाएंगे। इंट्रैक्शन के बाद अगर मैंने ज़रूरत समझा तो
पार्ट 2 में उनको हम जो है कैलकुलेट भी कर देंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ थ्योरी में आपने पढ़ी है उसको प्रैक्टिकल में हम उसी चीज़ को रिपीट करें तो ये जो है ये अप्रोप्रिएट नहीं है। प्रैक्टिकल में हमने उसका जो प्रैक्टिकल साइड है वो कवर करनी होती है। तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जो इंडक्शन मोटर का के जो शंट पैरामीटर्स हैं वो आप ख़ुद कैलकुलेट करें। लेकिन इन केस के आपसे अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन होती है तो देन मैं जो है ऑनलाइन सेशन में आफ्टर इंट्रैक्शन अगर ज़रूरत महसूस हुई तो वहाँ भी आपको गाइड कर दूँगा और उसके लिए एक सेपरेट जो है वो सेशन अपलोड कर दूँगा।